अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, एक बात को लेकर के कुछ लोग कन्फ्यूज का शिकार हो रहे हैं और इस बारे में सवाल कर रहे हैं कि कुछ जगहों पर देखा गया है मसाजिदों के अंदर कि जुमे के दिन जुमे का खुतबा एक इमाम दे रहा होता है, उस जुमे के खुतबे के बाद दूसरा शख्स जुमे की नमाज पढ़ा रहा होता है। तो क्या यह तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? क्या यह तरीका सहाबा के जमाने से साबित है कि सहाबा इस तरह करते थे? तो देखिए, इस बारे में जो लोग कंफ्यूज का शिकार हैं, अच्छी बात है, उन्हें सवाल करनी चाहिए, क्योंकि ये नई चीज है। और इस बारे में जो हनफी हजरात हैं वो तो अफजलियत और गैर अफजलियत के कायल हैं। वो कहते हैं कि अफजल ये है कि नमाज जुमा में जो अरबी खुतबा पढ़े वही नमाज जुमा पढ़ाए, लेकिन नमाज के दुरुस्त होने के लिए कहते हैं कि खतीब और इमाम दोनों का एक होना शर्त नहीं है। इसलिए अगर खुतबा देने वाला कोई और हो और नमाज जुमा की इमामत कोई दूसरा शख्स कराए तो गुंजाइश है, खुतबा जुमा और नमाज दोनों सही और दुरुस्त होगी। हनफी हजरात के यहां यह फतावा है, जैसा कि अल-दुर्रुल मुख्तार मरद्दुल मुख्तार किताबुस सलाह बाब जुमा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 39 और 40 में यह बात लिखी हुई है। तो इससे पता चलता है कि हनफी हजरात जो हैं उनके यहां अफजल यह है कि जो शख्स अरबी में खुतबा दे जुमे का वही शख्स जुमे की नमाज को पढ़ाए। लेकिन आगे इस बात के कायल हैं कि अगर कोई ऐसा करता है कि जुमे का खुतबा पढ़ता है कोई शख्स और जुमे की नमाज कोई दूसरा शख्स पढ़ाता है, तो ये पढ़ाना उसका दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है, गुंजाइश है। तो ये बात हनफी हजरात की दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके पर कुछ लोग अमल कर रहे हैं कि जुमा का खुतबा कोई और दे रहा है तो जुमे की नमाज कोई दूसरा पढ़ा रहा है, बिला कोई उजर पेश आए, जबकि सुन्नत यह है कि लोगों को नमाज जुमा भी वही पढ़ाए जिसने खुतबा दिया हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से यही मामूल रहा है, यही अमल रहा है। और आपके बाद खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने भी इसी की पाबंदी की है कि अपने जमाने में उनमें से जब कोई खुतबा देता तो नमाज भी खुद ही पढ़ाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी यही है, सल्लु कमा रअयतमुनी उसल्ली, कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा। सही बुखारी में हदीस नंबर 631 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि जो बगैर उजर के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी तकलीफ के इमाम जुमा का खुतबा दे और दूसरा आदमी जुमे की नमाज पढ़ाए, यह तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से साबित न होने की बिना पर खिलाफ सुन्नत है। लेकिन अगर एक शख्स खुतबा दे और उजर की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, तकलीफ की वजह से दूसरा शख्स नमाज पढ़ा दे तो यह जायज है और नमाज सही होगी। और अगर कोई बगैर उजर के ऐसा करे तो अगरचे ये अमल खिलाफ सुन्नत होगा लेकिन नमाज सही होगी, क्योंकि इमाम अगर गलती करेगा तो उसका वबाल, उसका गुनाह उस पर होगा, मुक्तदियों पर नहीं होगा। इस बारे में फतावा इस्लामिया के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 531 में वजाहत की गई है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जहां पर जिस मुकाम पर भी आप देखें कि एक शख्स जुमे का खुतबा दे रहा है
اس کے بعد کوئی دوسرا شخص جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، اگر عذر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی بالکل درست ہے اس کے پیچھے. لیکن اگر بغیر عذر کے ایسا کر رہا ہے تو یہ خلاف سنت تو ہے، لیکن آپ کی نماز بالکل درست ہوگی، نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں اگر معلوم ہو تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ حضرت جو آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ کیا صحابہ میں سے خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ وہ عربی میں خود جمعے کا خطبہ دیتے اور اس کے بعد دوسرے کو کھڑا کرتے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے؟ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے؟ اگر یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے تو اس کی صحیح سند کے ساتھ دلیل پیش کریں، اور اگر انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں دین میں نیا طریقہ ایجاد کرنے والے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ دین اسلام کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے؟ اللہ سے توبہ کریں اور سنت کے مطابق جمعے کا خطبہ دیں اور سنت کے مطابق لوگوں کو نماز پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.